सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। ओम नमो हरये भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वोच्चाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोकवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणी प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपचार विनाशनय घाती कर विनाशनय अघाती कर विनाशनय अपवादम अस्माकं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नां सर्वभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वघोररोगं सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वासुमारी सर्वगोमारी सर्वभैंसमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वरास्तिमारी सर्वदेशमारी सर्वविस्मारी सर्वतालिसाग्निमयं सर्ववेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मास्तिकं ओम सुदर्शन महाराज चक्री विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदन कुरु कुरु सर्व भव्यानंदन कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदन कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन दानमुख समाहानंदन कुरु कुरु सर्व लोकानंद कुरु कुरु सर्व देशानंद कुरु कुरु सर्व यजमानानंद कुरु कुरु सर्व दुःखम हन्ने हन्ने दादा पचि पचि कुट्टे कुट्टे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं सेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगुद्धन्यं सदास्तु च पद्मप्रवचन्न प्रवाशभुजमल्लि वर्धमान पुष्पदं शीतलनाथ मुनिशोभृत नेमिनाथ पार्श्वनादित्यभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनान्यं सदास्तु सदास्तु श्री सधर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ स भवतु। ओम नमो हरये भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोषकलमय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाभिमृत्यु विनाशनाय सर्व परिक्र शुद्ध पद विनाशनाय सर्व शाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यौष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर संघस्य परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम्र सागर संघस्य स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व श्रावक शारिका श्राविका नाम श्री कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक कर्ता श्री ऋषभ कुमार जी जैन, श्री योगेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सुरभि जैन, लक्ष्य जैन, जीवांश जैन, श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, श्री कमलेश जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री मनीष जैन, श्री नीरू जैन, आशीष जैन, नेहा जैन, अरिंद, अभिनव, अर्णव, अनन्या, अनिका, महीन कुमार, ऋषभ कुमार, अजीत कुमार, अशोक कुमार जैन, रनाल वाले सपरिवार से चातुर्मास मुकलन पुण्यार्जक श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री संयम जैन, शशांक जैन, विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करौद कल्याण मंदिर मुख कलश पुण्यार्जक श्री महेश चंद जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्नी जैन, श्रीमती ज्योति जैन, जैन नगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, ज्ञानचंद जी जैन, शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन, मैनावली सपरिवार से
श्रीमती शांति जैन, जैन पाल जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, प्राची जैन, अभिनव जैन, वर्तमान जैन सपरिवार से श्रीमती प्रेमलता जैन, सागर मल जैन, दीपक कुमार जैन, वर्षा जैन, प्रकाश चंद जैन, श्रीमती सोनिका जैन, महावीर जैन, श्रीमती रोशनी जैन, तनिष जैन, आकर्ष जैन, विकर्ष जैन, अजनास बाली, श्रीमती प्रेमलता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्रीमती सेमा जैन, सिंध कुमार जैन, आर्जव जैन, श्रीमती आज्ञा जैन, शशिकांत जैन, श्रीमती आस्था जैन, विरल जैन कुमारी, जिनीसा जैन, चाकरोद वाले सपरिवार से श्रीमान अनिल कुमार जी अंचल, जिनेन्द्र जैन, सार्थक जैन, कार्य सिद्धि हेतु श्रवणी आरिका विमल श्री उन्हें श्री वितप श्री स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती दीपिका जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांति कुरु तुष्टि कुरु पुष्टि कुरु बसट कुरु बसट स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं हरिं नमो जनानम नमो ओहि जनानम नमो परमो हि जनानम नमो सब्बो हि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो कोट्यवतीनम नमो बीजवतीनम नमो पदानुसारिणम नमो सम्मेने स्वदानम नमो ओजुमदीनम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पत्ते बुद्धानम नमो बोहि बुद्धानम नमो ओजुमदीनम नमो वेलवदीनम नमो दशपुपियानम नमो जयदशपुपियानम नमो अट्टंगमानिमित कुशलानम नमो विपणपत्तानम नमो विच्चाहाराणम नमो चारणानम नमो पर्णसन्नानम नमो आगेशगामिनम नमो आसीविसाणम नमो दिट्टिविसाणम नमो उग्रतवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्यतवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणानम नमो घोर परिक्रमाणम नमो घोरगुणवम्यानि नमो अमो सही पत्ताणम नमो खलो सही पत्ताणम नमो जलो सही पत्ताणम नमो विट्ठो सही पत्ताणम नमो सबो सही पत्ताणम नमो मन्वलीन नमो वचिवतिल्वनिनम नमो कायवलीन नमो क्षीर सविन नमो सपि सविनम नमो मोहर सविन नमो अमीय सविनम नमो अक्षीण महानसनम नमो वड्यमाननम नमो सिद्धायदनानम नमो नुलोये सभिसाउनम। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राज्यस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदो फल अर्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमास्या उषाय अनंत विद्याय नमो ओम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। राजक परिवार मंगल कलश के पास चले जाएं और वहाँ मंगल कलश को हाथ लगाना है आपको। ये दो मंगल कलश जो रखे हैं यहाँ पर चले आए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद महिलाएं भी जा सकती हैं। मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा नमोरते भगवती श्रीमत् स्मदम मद महापंत गंजकेशी पुंडरीक महापुण्य गंगा सिंधुरोदिता सारे दरिकांता सीता सेतोदा नारी निर्कंता सुवर्ण रूप कुला रक्ता रक्तदा श्रीराम बोधि निधि शुद्ध जलम सुवर्ण घटकम प्रक्षालिता परिपूर्ता नवरत्न गंधाक्षर पुष्पार्चित मम मोदकम पवित्रम कुरु। श्रावण भाद्र मासे कृष्णम पक्षे नवमी मंगलवासरे मुनियारिका जम जम चोम चोम पवित्रम शुद्धिम मंगल कलश स्थापनामी। अपने अपने नाम ले लीजिएगा, नाम ले लीजिए। स्थापयामी करोमि। मंगल कलश करता श्री ऋषभ कुमार जी जैन, श्री राहुल जैन, योगेश जैन, श्री राजकुमार जी जैन, श्री ऋषभ जैन, श्री अजीत जैन, महेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार से मंगल कलश स्थापन करोमि। हो भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। ओ टोक टोक पर ध्वजा विराजे, ओ झालर साजे घंटा बाजे, झालर साजे
सावलिया पारसनाथ उस घर पे भला विराजा जी। गुण अनंत धारी है जिनवर सकल पदार्थ ज्ञात, स्वयं गुणों से पूरित होकर हुए स्वयं भुआ। सबसे उन्नत गुण वल्लरियां भू पर है विख्यात, रत्ना तक से गहरे गुण है यति मुनि गण भी गात। तेईसे तीर्थंकर हो प्रभु इस जगती के नाम, भविजन के आनंद प्रदाता कर दो साथ सनाम। ओ कुमुद चंद्र स्वामी ने देखो अंतस ज्योति जलाई, पाठ चरण को हृदय बिठा कर जिनकी महिमा गाई। मान कमट का भंग हुआ था, क्रोध का हुआ अभाव, विभाव से तज दिया चरण में ऐसा प्रभु प्रभाव। आत्मशक्ति का तेज देख कर देत शक्ति जागी, सब शंकर पास चरण की भक्ति मन जागी। नाथ आपकी भक्ति करके शिव पद पाना है, जिस घर में सुख नंद समाया वह घर पाना है। गुण विधान का जो भी भविजन योग से करते, जन्म मरण अरु रोग शोक नष्ट शुद्धातम वर्ते। बोले कल्याण मंदिर विधान की जय, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओ कल्याणों के धाम जिनम गाथा मृत्युंजय गाता हूँ, संकट मोचन तारण हार चिंतामणि पारस जाता हूँ। मेरा ज्ञान है सोना है जिसका प्रभु एक सहारा है, सच्ची भक्ति करके जिन वर्ष डाले आज बुहारा है। आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ, पारस चरणों का चाकर हूँ, भक्ति से आज बुलाता हूँ। ओम ह्रीं श्री महाभियक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय यत्र उत्र संवोष्टमाहनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभिजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अतिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभिजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय यत्र मम सन्निधो भवौ सन्धिकरणं परिपुष्पांजलि क्षिपामि। शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल, शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने ये सुंदर विधान रचाया है। शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने ये सुंदर विधान रचाया है। समता रस का बहता झरना वर्तमान भूति जल प्यारा है, जो जल में जरा बिकरो गोत्रय उनको पल में निर्वारा है। रोग मिटाने है तू नाथ जल की त्रय धार दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंता बड़ी पारस ध्याता। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म आत्म तत्व का भान किया, यज्ञ का नश्वर वैभव तज कर फिर अविनश्वर पद प्राप्त किया। अनुपम शाश्वत सुख पान है तू क्षत्रिय खंड में लाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंता बड़ी पारस ध्याता हूँ। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अखंड अक्षय प्राप्ताय अक्षतम निरूपान्ति। ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कामान्वितनाय पुष्पम पान्ति स्वाहा। इस क्षुदा वेदनी ने देखो सारे जग को डस डाला है, प्रभु ने अभेद रत्नात्रय पा उस क्षुदा पे डाला ताला है। चारों संज्ञा के नाथ है तूने वेद चरण में चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंता बड़ी पारस। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुदा रोग विनाशनाय निवेदन निरूपान्ति स्वाहा, दीपम निरूपान्ति स्वाहा। जब सपक श्रेणी आरूढ़ हुए तब चमकता पुरुषार्थ किया, प्रभु अष्ट कर्म को नाश किया, क्षण में अष्टभु प्राप्त किया। मैं अष्ट कर्म के नाथ हेतु
चरणों में धूप चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पार सुजाता। ओम ह्रीं श्री पाशनाजिनेन्द्राय अष्टकं धेनाय धूपम निरूपान्ति स्वाहा। पाशनाजिनेन्द्राय महामोक्षफल प्राप्ताय फलम निरूपान्ति स्वाहा। अगणित गुण के धारी जिन बर तब गुण पाने का भाव बना, तुम हो अनर्ग पदधारी जिन तब चरणों मन का कमल खिला। तुम सम अनर्ग पद पाने को यह दिव्य अर्घ में त्राता हूँ, संकट मोचन कारण हारी चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ह्रीं श्री पाशनाजिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम पान्ते। ओम ह्रीं श्री पोष के एकादश्याम तपो मंगल वंटाय श्री पाशनाजिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ मानते स्वाहा। बद चेत चतुर्थी आई, प्रभु विमल ज्ञान प्रगटाई, हुई शमो शरण की रचना, सुर नर पशु सुनते वचना, कोटि कोटि प्रणाम। ओम ह्रीं श्री श्रावण शुक्ल सप्तयाम मोक्ष मंगल वंटाय श्री पाशनाजिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपान्ति स्वाहा। चलिए जय मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में, अरे भक्ति में थारी वो नाची रही रे, नाची रहो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। हाँ रंग महारंग रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। भावना की चूनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आओ जोरी, जिन मंदिर में आव जोरी हो, आव जो आव जो आव जो आव। जंतु तारण क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम नियनत गुण क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम निमगम गुण क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम स्तव नार्य क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम कर्म बंध विनाशने क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम इंदुष निर्वापामिति स्वाहा। ओम ईमान मृगा क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम निकम रोत्थापि धूल्य पद्रविजिता क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम निकोमि भक्तिहीन जन्माद्य से क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम भक्त जन वत्सला क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम सौभाग्यदायक कमल योगाय क्लीमा बीजक से तय श्री पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ज्यादा हो गए, ध्यान भूल गए। योगान नराम रोग विनाशकान मक्त्या सत्या यजाम्यहं वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। ओम ह्रीं नमो। आ जाइए। विष्ठौ सरधरति प्राप्तेभ्यो अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त धन बीजाक्षर संयुक्ता श्री पाशनाजिनेन्द्राय अर्घं पान्ते स्वाहा। यावत मेरा जीवन हो तावत प्रभु गुण कीर्तन हो, हे पार्थनाथ जिन धामी प्रभु बनो नयन पथगामी। ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त या बीजाक्षर संयुक्ता श्री पाशनाजिनेन्द्राय अर्घं प्राप्ताय अर्घं पान्ते स्वाहा। आश्वस्त करो प्रभु मुझको, विधि भक्त करो सब विधि को, हे पार्थनाथ जिन धामी प्रभु बनो नयन पथगामी। ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त वर्तन हो शाश्वत सुख का, और चरण हो जग के दुख का, हे पार्थनाथ जिन धामी प्रभु बनो नयन पथगामी। चौथा नंबर था, चौथा नंबर है ना, पांचवा नहीं चौथा नंबर। चौथा नंबर। एकत्व आप गुणधारी, एकत्व वितर्क विचारी, हे पार्थनाथ शिव धामी प्रभु बनो नयन पथगामी। ओम निमरा महिमेक्त ए बीजाक्ष से तिसि पार्श्वनाथ अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ता श्री पाशनाजिनेन्द्राय अर्घं प्राप्ताय अर्घं पान्ते स्वाहा। देवों के देव तुम ही हो, पारस परमेश तुम ही हो। ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त बीजाक्षर संयुक्ता श्री पाशनाजिनेन्द्राय अर्घं प्राप्ताय अर्घं पान्ते स्वाहा।
हर कदम पे साथ तिहारा देता मुझे बड़ा सहारा। हे पार्श्वनाथ जिन स्वामी प्रभु मनो नयन पदगामी ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त हम बीजांग चर्चयुक्ता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय न पद प्राप्त मानती स्वाहा। देहालय आन विराजो मम देह को आप सजा दो। हे पार्श्वनाथ जिन धामी प्रभु मनो नयन पदगामी ओम ह्रीं मरम महिमा युक्त हम बीजांग चर्चयुक्ता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय न पद प्राप्त मानती श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापहमिति स्वाहा। जाप कीजिएगा। चलिए। ओम ह्रीं हरिं नमो न भूतभावाहार्याणं विट्ठो सैपताणं झोम झोम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं हरिं न भूतभावाहार्याणं विट्ठो सैपताणं झोम झोम नमः। ओम ह्रीं हरिं न भूतभावाहार्याणं विट्ठो सैपताणं झोम झोम नमः। ओम ह्रीं हरिं न भूतभावाहार्याणं विट्ठो सैपताणं झोम झोम नमः। स्वाहा। चलिए आगे देखें। श्लोक नंबर 35। हाथ जोड़ लीजिएगा। अस्मिन् पारे भवे वारे निधौ मुनीश मन्ये न मे सवर्णे गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तवे गोत्रे पवित्रे मन्त्रे हिमा विपत् विषधरी सविदं समेति। नाम तुम्हारा है प्रभु मेरे कानों में नहीं पड़ा कभी, पढ़ता तो फिर मुझको होते दुख भारी क्यों यहाँ अभी। निश्चय से जब नाम मालिका विस्मय नागिनी छाती है, मैंने नाम नहीं सुन पाया है दुख दर्द बताती है। मनोवलैर्धि संयुक्तान् हृदि सर्वांग चिन्तकान् मत्या सत्या यजाम्यहं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ॐ ह्रीं हरिं नमो मनोबलेभ्यो अर्घ्यं निर्वापहमिति स्वाहा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जयमाला हो रही है और भक्ति के साथ। ओ मारा हिपड़ा में हर्ष हिलोर शुभ अवसर आया, हम आकर भाव विभोर शुभ अवसर आया। मारा हिपड़ा में हर्ष हिलोर शुभ अवसर आया, हम आकर भाव विभोर शुभ अवसर आया। पुलकित तन मन खुशी का सरगम खिल गई जीवन बगिया। मारा हिपड़ा में हर्ष हिलोर शुभ अवसर आया, हम गाए प्रभु के गुण शुभ अवसर आया। शक्ति स्तोत्र की धारे हृदय हमेश, सर्व भावना पूर्ण कर पाता पद परमेश। ओम ह्रीं मरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय माला पुनर्गम पांति स्वाहा। हे पार्थ जिनंदा वामानंदा सब जग का उद्धार करो। हो विनम्र को जाऊं पूज रचाऊं विमल मेरे परिणाम करो। परिपुष्पांजलि छिपो हमारा आदि प्रभु के लिए सुंदर जबर लाओ रे। हमारा आदि प्रभु के लिए सुंदर जबर लाओ रे। अच्छे लाओ प्यारे लाओ जल्दी लाओ रे। अच्छे लाओ प्यारे लाओ जल्दी लाओ रे। हमारा आदि प्रभु के हमारा आदि प्रभु के पूर्ण भक्ति से चवर ढुराओ रे। हमारा आदि प्रभु के पूरी भक्ति से चवर ढुराओ रे। पंक्ति रहा ओ पंक्ति रहा, पंक्ति रहा ओ पंक्ति रहा, पंक्ति रहा हो पंक्ति रहा, पंक्ति रहा हो पंक्ति रहा। हर जगमग ज्योति जलाऊं प्रभु जी थारी जगमग ज्योति जलाऊं। जगमग ज्योति जलाऊं प्रभु जी थारी जगमग ज्योति जलाऊं।
हाथों में लेकर दीप की थाली, हाथों में लेकर दीप की थाली, थारी ज्योत जलाओ, जगमग ज्योत जलाओ, प्रभु जी थारी जगमग ज्योत जलाओ, जगमग ज्योति जलाओ, प्रभु जी थारी जगमग ज्योति जलाओ। गुरुमा तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन, श्रावक गण कर रहे हो, श्रावक गण कर रहे पाद प्रक्षालन, गुरुमा तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन, गुरुमा तेरा शीघ्रता कर लें। मम्मी जी थाली रहने दीजिए, थाली रहने दीजिए, थाली रख दीजिए। इसके बाद दूसरा परिवार, दूसरा पुण्याजक परिवार आ जाए। कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, अरे कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, मिट जाएगा धुल जाएगा, मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे, मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। चलिए प्रथम परिवार, प्रथम पुण्याजक परिवार शास्त्र भेंट के लिए तैयार हो जाएंगे भक्ति के साथ। प्रथम पुण्याजक परिवार माता जी को शास्त्र भेंट करने के लिए गुरु वाणी लागे मन में प्यारी प्यारी, माँ जिसे वाणी लागे मीठे रस्ते से भरियो रे, गुरु वाणी लागे जिसे वाणी लागे मन में प्यारी प्यारी, मेरे गुरु की इसके पश्चात लागे। द्वितीय पुण्याजक परिवार शास्त्र भेंट करने के लिए माता जी को भक्ति के साथ। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माजनवाड़ी, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माजनवाड़ी, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माजनवाड़ी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दोनों पुण्यार्चक परिवार की महिलाएं आ जाएं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रथम पुण्याजक परिवार की महिलाएं सदस्य वे भी यहाँ आ जाएं। प्रथम पुण्याजक परिवार की महिलाएं यहाँ मंच के नजदीक आ जाएं और मंदिर समिति, बाबा मंडल और महिला मंडल की महिला सदस्यों से निवेदन है कि सहयोग प्रदान करें सम्मान के कार्यक्रम में। एक एक करके क्रम से दोनों परिवार का व्यवस्थित सम्मान करवा दें ताकि फोटो वगैरह निकल आए। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, 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 आपकी भक्ति और पुण्य का सम्मान करते हैं, हम वंदन। चलिए बहुत बहुत आभार सभी पुण्याजक परिवार। प्रथम पुण्यार्चक परिवार से द्वितीय पुण्याजक परिवार पुरुष। देखिए, प्रथम पुण्यार्चक परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, आओ आओ जी श्रावक जन आपका स्वागत है, आओ आओ जी श्रावक जन आपका स्वागत है। चलिए समय को देखते हुए द्वितीय पुण्याजक परिवार आमंत्रित है और मंदिर समिति उनका सम्मान करेगी। कृपया आपसे निवेदन है समय को देखते हुए थोड़ा
देखिए समय बहुत हो रहा है। चलिए कृपया। देखिए, प्रथम पुण्यार्चक परिवार से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर ले, और द्वितीय पुण्यार्चक परिवार के सभी परिवार सहित सभी लोग आ जाएं। हाँ, दोनों परिवार से दो मुख्य माता जी के श्री चरणों में। आगे आगे जो भी यहाँ खड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है बैठ जाएं। महिलाएं बातें ना करें और अपना स्थान ग्रहण कर लें। हो रहा है, दो महिलाएं करके सम्मान कर दें। माथे पे चंदन का टीका, माथे पे चंदन का टीका, गले में मोतियन माला सोहे, गले में मोतियन आज आपका स्वागत करते, आपका स्वागत करते आपका। आओ आओ जी। एक मिनट इसी प्रकार व्यवस्थित खड़े रहें। सुभाष भैया सभी लोग बैठ ऐसे जाइएगा। इसी प्रकार व्यवस्थित खड़े रहें। एक थोड़ा सा मोमेंट शोर हो देना ये है। समय बहुत बढ़ रहा हो रहा है, सभी लोग बैठ जाइए। पढ़ना लिखना तो नहीं है ना। चलिए मोमेंटों के लिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। पुण्यार्चक परिवार आगे बैठ जाएंगे, दोनों परिवार लाइन से बैठेंगे। यहाँ आगे महिलाएं अलग और पुरुष अलग, इस प्रकार अपने से मुकुट लगा के बैठ जाना। कोई स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बोले उच्चरणाचार्य श्री मुनम सागर जी महामुनिराज जी की, आरिका मां संघ की जय। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं शांतिपूर्ण। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। सनावट से जो परिवार हमारे बीच में आ रहा है उनका मंदिर समिति सम्मान कर रही है। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आरिका संघ की वंदना भी माता जी। आपकी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ कीजिए माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। एक बार पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो अज्जायाणम, ओम नमो लोये सवशाणम, ओम नमो लोये सवशाणम, रत्निमयी भो शंभव शरणि की, शरण कमल राजित भगवान, कनकमयी त्रय कोटि आपकी, महिमा अनुपम अद्भुत जान। तीन लोक में पुण्य महाफल, यशो गान शुभ कीर्ति
ऐसे पार्श्वनाथ जिनवर को करता हूँ अति नम्र प्रणाम, करता हूँ अति नम्र प्रणाम, करती हूँ अति नम्र प्रणाम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है सभी को, भूल गए क्या? बोले देवादिदेव 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सूरी गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, शमणी अर्का विमल श्री माता जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद जी महामुनिराज की। बोले आरिका में 105 श्री विनय श्री माता जी की, गुरु मां संघ की जय। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पाशु प्रभु को हो पाशु प्रभु को सब शीस झुकारे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। जब शीस शब्द आता है, चरण शब्द आता है, झुकाने की शब्द आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? सिर यूं तान कर नहीं बैठना चाहिए, झुक जाना चाहिए। क्योंकि भावपूर्वक जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें वैसा ही फल प्राप्त हुआ करता है। पेज नंबर 66, श्लोक नंबर 27। पुस्तक खुल गई सबकी। श्वेन प्रपूरित, श्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, पिंडितेन स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप, कांति प्रताप यशसा मेव संचयेन, मेव संचयेन माणिक्य हेम, माणिक्य हेम रजतम, माणिक्य हेम रजतप प्रविनिर्मिते, विनिर्मितेन, विनिर्मितेन माणिक्य हेम रजतप प्रविनिर्मितेन शालत्रयेण, शालत्रयेण भगवन् नवितो विभासि, नवितो विभासि स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसा मेव संचयेन, कांति प्रताप यशसा मेव संचयेन माणिक्य हेम रजतप प्रविनिर्मितेन, माणिक्य हेम रजतप प्रविनिर्मितेन
प्रभिनिर्मितेन प्रभिनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि पढ़िएगा। माणिक ही मिरजित प्रभिनिर्मितेन प्रभिनिर्मितेन Any problem? Any problem? है प्रॉब्लम? थर्ड लाइन में माणिक है मिरज तप पढ़िएगा। माणिक है मिरज तप प्रभिनिर्मितेन प्रभिनिर्मितेन आ गया। प्रभिनिर्मितेन प्रभिनिर्मितेन विनिर्मितेन प्रविनिर्मितेन माणिक हे मिरज तप प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि पढ़िएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं है तो बोलो बोल नो प्रॉब्लम, और है तो बोलो एनी प्रॉब्लम। कहाँ पर? रज तप, क्योंकि प्रा जो शब्द है वो संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर के पूर्व अगर ह्रस्व शब्द होता है तो साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये स्वराघात का नियम होता है। रज तप प्रविनिर्मितेन पढ़ना नहीं है आपको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिएगा। इसका फल है वैर विरोध विनाशक। बोलिएगा। वैर विरोध विनाशक। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी संसारी प्राणी हैं, सभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते हैं। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे त्रियंज हो, चाहे नारकी हो, कोई भी हो, संसार ही वैर है, बैरी है। जब तक संसार है तब तक वैर है। जो जितना नीचे होता है, जो जितना नीचे होता है उतना बैरी होता है, और जितना ऊपर 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 जाते हैं बैर विरोध नाश हो जाता है, समाप्त। कैसे? कैसे? जो जितने नीचे होता उतना बैरी वो होता, जो जितने नीचे होता
होता, वो उतना बैरी वो होता। नरकों में शत्रु होता, नरकों में शत्रु होता। ऊंची सोच, ऊंची सोच, ऊंची सोच सदा रखते, ऊपर वो ही है जाते। ऊंची सोच सदा रखते, ऊपर वो ही है जाते। ऊपर ऊपर हो ऊपर ऊपर सब मित्र हो जाए रे, कल्याणों का कल्याणों का। पाशे प्रभु को हो पाशे प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। जो जितने नीचे होता उतना अधिक बैरी होता। आप नरकों में देखिए, नरकों में प्रत्येक नारकी एक दूसरे को दुख देता है, कष्ट देता है। असुर कुमार के देव वो एक दूसरे नारकी को भिड़ाते हैं, पूर्व का बैर याद दिलाते हैं और बैर याद दिला करके एक दूसरे को कष्ट दिलाते हैं। तो जो जितना नीचे होता है उतना अधिक बैरी होता है। और ऊपर चलते हैं, अधोलोक में नारकी होते हैं, अधिक बैरी होते हैं। मध्य लोक में मनुष्य तो त्रियंच रहते हैं। त्रियंच जीवों को देखिएगा, एक दूसरे का दुश्मन है। चूहा बिल्ली चूहे का बैरी होता है। सर्प और मयूर एक दूसरे का बैरी होता है। एक दूसरे को देखते हैं और बैर, पूर्व का बैर याद आ जाता है, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे को समाप्त करने की भावना हो जाती है। जितने आप कोई भी त्रियंच देख लीजिए, शेर और गाय, शेर और हिरन, देखिए एक दूसरे को देखते हैं। गाय बैरी नहीं होती है, लेकिन जो बलवान होता है वो कमजोर व्यक्ति को मारता है, कमजोर व्यक्ति पर प्रहार करता है। और मनुष्य को भी देख लीजिए, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे का पूर्व का बैर दिखता है और बैर देख करके एक दूसरे को मारने की भावना होती है, एक दूसरे को मारने की भावना होकर के एक दूसरे पर क्रोध आता है, शत्रुता नजर आती है और शत्रुता नजर आकर के एक दूसरे से बैर का परिणाम हो जाता है और एक दूसरे को मानने लगते हैं। तो मनुष्य में कम होता है, त्रियंचों में थोड़ा ज्यादा होता है, नरकों में और ज्यादा होता है। और अब चलते हैं और ऊपर स्वर्गों में, स्वर्गों में चलते हैं। कल्पवासी देवों में देखें, कल्पवासी देवों में बैर नहीं होता है। छोटे देवों में थोड़ा बैर होता है, लेकिन और ऊपर जाते हैं कल्पवासी देवों में बैर नहीं होता है। बिल्कुल भी एक दूसरे से बैर नहीं होता, क्योंकि ऊपर स्वर्ग के सुख होते हैं, वहां पर बैर कम होता है, नहीं होता है। और ऊपर चढ़ते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को देखें, वहां पर बैर नहीं होता है। 33 सागर तक धर्म की चर्चा होती है, स्वाध्याय होता है, वहां पर फुर्सत ही नहीं है, बैर ही नहीं होता है। और ऊपर देखिए, अरिहंत भगवान को देखिए, तीर्थंकर को देखिए, भगवान के सरोसरण को देखिए, वहां पर वैर विरोध समाप्त हो जाता है। समूह शरण में जाकर के एक दूसरे प्राणी, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो अजगर हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो सर्प हो, सभी प्राणी भगवान के समोसन में एक साथ बैठा करते हैं। एक साथ बैठ करके बैर विरोध को नष्ट कर देते हैं। कहा है, भगवान के समो शरण में कोई भी जीव जाए,
कोई भी प्राणी जाए सभी एक दूसरे का विरोध भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान के समूह शरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। 8 भूमि हुआ करती हैं, 8 भूमि में 7 भूमि तक तो मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, लेकिन 8वीं भूमि में वही प्रवेश कर पाते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं। और जिनकी भावना होती है, कौन सी भावना होती है? सत्वेषु मेस्त्रिम गुण सुप्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा भरत्वम। सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हो, सभी जीवों से मेरा प्रेम भाव हो, इस प्रकार की जब भावना हुआ करती है तो किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती है, किसी भी जीव से घृणा का भाव नहीं होता है। प्रेमी भावो हो जीवों से, सभी से मित्रता मेरी। प्रेमी भावो हो जीवों से, सभी से मित्रता मेरी। बैरी होना कोई मेरा, न हो शत्रुता मेरी। बैरी होना कोई मेरा, न हो शत्रुता मेरी। साथ रहते यहाँ पर जो, वही ऊपर को जाते हैं। साथ रहते यहाँ पर जो, वही ऊपर को जाते हैं। ऋषि मुनि भर के वचन ऐसे, सिद्ध पद वो ही पाते हैं। सिद्ध ऋषि मुनि भर के वचन ऐसे, सिद्ध पद वो ही पाते हैं। प्रेम भाव हो जीवों से, सभी से मित्रता मेरी। यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के से मित्रता का भाव हो, किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं हो, घृणा का भाव नहीं हो। कोई भी मेरा शत्रु नहीं हो, कोई भी मेरा बैरी नहीं हो। इस प्रकार की जब भावना होती है तो यहाँ पर भी सभी एक साथ रहते हैं, एक समान भाव से रहते हैं। कहते हैं मध्य लोक पर, यहाँ पर जो एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वही लोग ऊपर जाते हैं। वही लोग ऊपर जाकर के जो यहाँ एक साथ रहते हैं वही ऊपर जाते हैं और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान हो जाया करते हैं। जो यहाँ एक साथ बैठना सीख जाते हैं, एक साथ रहना सीख जाते हैं, सबसे मित्रता का भाव हो जाता है, सबसे प्रेम का भाव हो जाता है, वही व्यक्ति ऊपर जाते हैं, वही व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं और वही अष्ट कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला पर विराजमान होके एक सिद्ध में अनेक सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। जो यहाँ पर अच्छे से रहना सीख जाते हैं, लेकिन उसमें हमारी सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। एक महिला थी और एक महिला से जब पूछा, उसने कहा मेरी दृष्टि सभी के प्रति एक सी होती है, मेरी दृष्टि सभी से समान होती है। तो बोले कैसे? बोले कैसे? तो बोले मेरे 3 पुत्र हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मेरा पहला पुत्र मेरे पास आता है, मुझसे जिद करता है और वो मानता नहीं है तो मैं उसको पीट देती हूँ, मैं उसको पीट देती हूँ और उसको मार देती हूँ और मार करके उसके भगा देती हूँ। बोले जब दूसरा पुत्र आता है तो मैं उसके पढ़ने को बोलती हूँ, मैं पढ़ने को बोलती हूँ और वो पढ़ता नहीं है, और पढ़ता नहीं है तो जब पढ़ता नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता तो मैं भी उसको 2 चांटे लगाती हूँ और भगा देती हूँ। बोले जब तीसरा पुत्र आता है तो वो मुझसे टॉफी मांगता है,
बोले वो मुझसे ये वस्तुएं मांगता है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और जब वो मानता नहीं तो मैं भी उसको 2 चांटा लगा देती हूँ। और तो और जब मेरे पति आते हैं और मैं भोजन बनाती हूँ और भोजन बनाती हूँ तो मेरे पति आते हैं तो मैं तो भोजन अच्छा बनाती हूँ, और वो भोजन बनाती हूँ तो वो भोजन देख कर कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और वो कहते ये बनाओ, वो बनाओ, तो मैं उनको भी रसीद कर देती हूँ। मेरा सबके साथ समान व्यवहार होता है। पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी भी मुझसे जब जिद करते तो मैं भी उनको, मेरे पास सामने जो भी आता है उनके समान व्यवहार करती हूँ। सोच अच्छी होना चाहिए, अगर सोच अच्छी नहीं है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ सोच होना चाहिए, ऊंची सोच होगी, सबसे मित्रता का भाव होगा, सभी से प्रेम भाव होगा, सभी से समान भाव होगा। ऐसा समान भाव नहीं रखना जैसे उस महिला ने रखा था। तो सभी से बैर विरोध नाशक ये छंद है, इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्कमणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्कमणम। कैसे मुनिराज हैं? घोर पराक्रमी है। कल भी आप लोगों को बताया था कि ऐसे मुनिराज जो तप करते हैं, पराक्रमी होते हैं। कैसे परम पराक्रमी होते हैं कि त्र्यंच कृत उपसर्ग हुआ करते हैं, मनुष्य कृत उपसर्ग हुआ करते हैं, देव कृत उपसर्ग हुआ करते हैं, लेकिन उसमें समता का भाव रखते हैं। ध्यान करते हैं, ध्यान करने में कोई कितना भाई उपसर्ग कर दे पर समता भाव से सहन करते हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसे पराक्रमी होते हैं कि पूरा समुद्र भरा हुआ है, समुद्र तो समुद्र हुआ करता है, समुद्र का कोई और छोर नहीं होता है, लेकिन ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसे तपस्वी होते हैं कि समुद्र को भी सुखा देते हैं। अगर वो चाहें तो समुद्र को भी सुखा दें। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टान हुआ करती हैं, पहाड़ हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे मुनिराज ऐसे पराक्रमी होते हैं कि पहाड़ को भी अपने सामने से हटा दें। ऐसे पराक्रमी मुनिराज होते हैं। और ऐसे पराक्रमी होते हैं कि आंधी और तूफान आ जाए, आंधी और तूफान आ जाए, तेज मानसून आ जाए, उसको कोई नहीं रोक सके। पर ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं कि तूफान और आंधी को भी रोक दिया करते हैं। तो ऐसे घोर पराक्रमी मुनिराज हुआ करते हैं। ऐसे मुनिराज जो विधेय क्षेत्र में विराजमान है, उनको मेरा बारंबार प्रणाम होवे। देखिए बातें तो बहुत सी हैं। ऐसे मुनिराज की जिनकी कथा यदि हम पूरे दिन भी सुनाएं तो कम है, लेकिन समय कम है। समय गतिशील है, समय बढ़ता हुआ है, इसलिए समय के अनुसार हम आपको शॉर्ट में ही आपको बात बता दी कि ऐसे पराक्रमी मुनिराज होते हैं कि जब रावण को वाली मुनिराज थे और बाली मुनिराज थे, और जब रावण अहंकार में आ गया तो कैलाश पर्वत का क्या हुआ था? बाली मुनिराज ने का अंगूठा रावण के पीठ पर रखा और रावण क्या गए? क्या हुआ? इतने बलशाली रावण भी बाली मुनिराज के अंगूठे से दब गए और हाहाकार करने लगे। और जब हाहाकार करने लगे तो बाली मुनिराज को छोड़ना पड़ा कि ये तो दब जाएगा, मर जाएगा। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं कि अपने पराक्रम के आगे सभी को दबना पड़ता है। जो भीम मुनिराज थे, 5 पांडवों में भीम मुनिराज थे, सबसे ज्यादा पराक्रमी थे।
सबसे अधिक पराक्रमी थे तो वे भीम मुनिराज थे। और क्यों पराक्रमी थे कि पूर्व में उन्होंने मुनिराज की वैयावृत्ति की थी, मुनिराज को आहार दान दिया था। इस कारण से पांचों पांडवों में अगर सबसे अधिक बलशाली थे, सबसे अधिक पराक्रमी थे तो वो थे भीम मुनिराज। तो ऐसे मुनिराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उन मुनिराजों को मैं मन वचन काय से बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे मुनिराज की शक्ति हमारे अंदर भी आए, मैं भी उन मुनिराज की शक्ति को पाकर के भी पराक्रम बनूं, मैं भी ऐसे पराक्रम को धारण करूं, ऐसे तपस्वी बनूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा सा तप धारण करूं और थोड़ा थोड़ा पराक्रम मेरे अंदर भी प्राप्त हो जाए। अब चलते हैं अर्थ की ओर। हे भगवान, हे स्वामी, स्वयं अपनी प्रपूरित जगत त्रय पिंडितेन, तीन जगत के पिंड को जिन्होंने परिपूर्ण किया है, तीनों जगत के प्राणियों को जिन्होंने परिपूर्ण किया है, स्वयं अपनी कांति प्रताप यशसामिव संचयन, कांति प्रताप यशसाम, कांति प्रताप और यश को संचयन इव समूह के समान माणिक सुवर्ण, सोने के स्वर्णमयी और चांदी के द्वारा बनाए गए निर्मित माणिक हेम रज रजत प्रविनिर्मित, माणिक सुवर्ण और चांदी के द्वारा निर्मित शालत्रयेन, तीन परकोटे के द्वारा अभितः चारों तरफ विभासी शोभित होते हैं। कह रहे हैं आज समूह शरण प्रातिहार का विवेचन किया जा रहा है। चित्र यहाँ पर नहीं लगा है क्योंकि चित्र शायद मौजूद नहीं है, मिला नहीं है, जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास बड़ी पुस्तक नहीं है, जिनके पास हो वो निकाल लीजिएगा। भगवान का समूह शरण बना हुआ है। समूह शरण कहते किसे हैं? समूह शरण कहते किसे हैं? जहाँ सभी प्राणियों को समान शरण मिले, संभव शरण, संभव शरण, समान शरण जहाँ पर मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे शेर हो, चाहे गाय हो, चाहे सर्प हो, चाहे नेवला हो, चाहे मयूर हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ध्यान रखना भगवान के समूह शरण में संगी पंचेंद्रिय मन सहित जीव ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही अष्टम भूमि श्री मंडप भूमि पर पहुंचते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पहुंचते हैं। श्री मंडप भूमि समूह शरण में 8 भूमियां हुआ करती हैं। समूह शरण में 12 सवाएं श्री मंडप जो भूमि हुआ करती है, 8वीं भूमि जो हुआ करती है वो श्री मंडप भूमि हुआ करती है। और उस 8वीं भूमि पर 12 सवाएं लगी होती हैं। सबसे पहले अपन 8 भूमि के नाम देख लें, नाम ही बता पाएंगे विस्तार से तो कभी बाद में जब अपन ध्यान करेंगे और ध्यान में जब समूह शरण का ध्यान करेंगे तो उस समूह शरण के ध्यान में अपन लोग समूह शरण के विशेष जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले होती है चैत्य प्रसाद भूमि। चैत्य प्रसाद भूमि, वहाँ चैत्य मंदिर भी है। वहाँ पर दूसरी भूमि है खातिका भूमि, खातिका भूमि। तीसरी है लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वज भूमि, 6वीं कल्प वृक्ष भूमि, 7वीं भवन भूमि और 8वीं श्री मंडप भूमि। इस प्रकार से
8 भूमियाँ हैं। चैत्र वृक्षा, चैत्र प्रसाद, खातिका, लता, उपवन, ध्वज, कल्पवृक्ष, भवन और श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं हुआ करती हैं। भगवान के समूह शरण में सबसे पहले गणधर रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान हुआ करते हैं। सामान्य मुनि भी विराजमान होते हैं। दूसरे कोटे में कल्पवासी देवियाँ, पहले देवियाँ, कल्पवासी देव नहीं होते हैं, कल्पवासी देवियाँ होती हैं, सम्यक दृष्टि देवियाँ हुआ करती हैं। तीसरे कोटे में आरिका होती हैं। चौथे कोटे में व्यंतर देवियाँ होती हैं। फिर भवनवासी देवियाँ, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिष देव, फिर कल्पवासी देव, फिर मनुष्य, सामान्य मनुष्य और फिर त्रियंच देव विराजमान हुआ करते हैं। इस तरह से श्री मंडप भूमि जो 8वीं भूमि है, उस भूमि में 12 सभाएं होती हैं और प्रथम में गणधर और रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं। इस तरह से शंभु शरण में चारों दिशाओं में, एक दिशा में 20,000 सीढ़ियाँ हुआ करती हैं। एक दिशा में 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, चारों दिशाओं में 80,000 सीढ़ियाँ हुआ करती हैं और पूरे शंभु शरण में 80,886 सीढ़ियाँ हुआ करती हैं। 80,886 सीढ़ियाँ हुआ करती हैं। ये रत्न जड़ित हुआ करती है सीढ़ियाँ भी। और ये शंभु शरण की जो रचना करते हैं वो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र शंभु शरण की रचना करते हैं। और ये शंभु शरण में कितनी नाट्यशाला होती है? 56 नाट्यशाला होती है। 1792 रंग भूमियाँ हुआ करती हैं। शंभु शरण में 30,000 फीट शंभु शरण ऊपर होता है और जमीन से 5,000, जमीन से कितना? 5,000 धनुष ऊपर होता है शंभु शरण। छोटी छोटी सी बातें हैं। शंभु शरण तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। जो 3 पीठ हुआ करते हैं, 3 पीठ अलग अलग होता है और तीसरे पीठ पर इन नीलमणि जो रत्नों से जड़ित हुआ करती है, उस पीठ पर कमलमयी, रत्नमयी कमलों द्वारा आसन होता है और उस आसन पर अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान विराजमान हुआ करते हैं। उस पीठ पर कौन विराजमान होते हैं? तीर्थंकर भगवान विराजमान हुआ करते हैं। और वो तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि से सभी प्राणियों को 718 भाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 718 भाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि खिरा करती है। और वह सर्वांग से खिरा करती है। सभी लोग, वह निरक्षरी भाषा होती है, क्योंकि ओंकार में जो भाषा होती है वो निरक्षरी होती है, अक्षरी भाषा नहीं होती है। तीर्थंकर भगवान की अनक्षरी भाषा होती है और हम संसारी प्राणियों की अक्षरी भाषा होती है। मानव ही अक्षर का निर्माण किया करता है, शेष जीव उसका, त्रियंच आदि उसका निर्माण नहीं करते हैं। मानव ही अक्षरी भाषा का निर्माण किया करते हैं। तो ऐसी तीर्थंकर भगवान की अनक्षरी ओंकारमयी वाणी होती है, जो भाषा को सुन करके सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में
समझ लिया करते हैं। फिर चाहे वो एक त्रियंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, सभी अपनी अपनी भाषा में, चाहे वो उसे संस्कृत का ज्ञान हो, चाहे प्राकृत का ज्ञान हो, चाहे हिंदी का ज्ञान हो, चाहे तेलुगु, चाहे मराठी, चाहे मलयालम, चाहे कन्नड़, किसी भी प्रकार के प्राणी उस समासरण में बैठे हो, सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लिया करते हैं उस ओंकारमयी वाणी के द्वारा। तो संभव शरण के विषय में आपने जाना। हे भगवान, संभव शरण में मणियों की भूमि, संभव शरण में ऐसी सामान्य भूमि नहीं होती है। इन नील मणि की वो शिला हुआ करती है और उस शिला पर तीर्थंकर भगवान विराजमान हुआ करते हैं। कमल के आसन पर वो कमल भी रत्नों से जड़ित स्वर्णमयी कमल हुआ करता है। ऐसे कमल पर नहीं होते हैं और भगवान स्वयं नहीं रचना करते हैं। स्वर्ग के देव सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र उसकी रचना करता है। ऐसा संभव शरण जो देखा नहीं है। और अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान उस संभव शरण को छोड़ करके भी विहार कर जाते हैं। उन्हें उस संभव शरण से भी प्रेम नहीं होता है। और आपको अगर थोड़े से भी रत्न मिल जाए, एकाध उस भूमि का अगर एक रत्न भी आपको मिल जाए, आपको मिल ही नहीं सकता पहली बात तो। और आप देख लो तो लालच आ जाए, समूह शरण को छोड़ने का मन ना हो। और तीर्थंकर भगवान उस समूह शरण को छोड़ करके विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब तीर्थंकर भगवान ही चले गए तो समूह शरण भी चला जाता है। जहाँ भगवान पहुँचते हैं वहाँ समूह शरण लग जाया करता है अपने आप ही। जैसे ही भगवान पहुँचते हैं, सौदामिनी को पता चलता है कि आज सोनागिरी में भगवान चंदा प्रभु का समूह शरण पहुँचा है, चंदा प्रभु पहुँचे हैं। और पीछे से समूह शरण कुबेर इंद्र वहाँ रचना कर देता है। तो ऐसे समूह शरण की रचना हो जाया करती है। हाँ, सोनागिर में 17 बार भगवान का समूह शरण आया था। तो ऐसे ही भगवान समूह शरण में मणियों की भूमि, अपन लोग तो भूमि देख के ही लालायत हो जाएं, भूमि देख के ही लालायत हो जाएं कि इतनी सुंदर भूमि वहीं पर, और वहाँ पर लालायत हो जाएं वहाँ पर समूह शरण की भूमि देख करके, और फिर आप अपना मन खराब हो जाए। वैसे तो वहाँ खराब नहीं होता है क्योंकि सम्यक दृष्टि लोग पहुँचते हैं, लेकिन भैया अपन संसारी प्राणी हैं। तो ऐसे लोग 8वीं भूमि पर पहुँच ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोग तो पहले लता भूमि देख करके, अरे बहुत सुंदर सुंदर लताएं हैं, उसमें ही भ्रमित हो जाते हैं। फिर उपवन भूमि में पहुंचते हैं, वहीं पर देखते रह जाते हैं। फिर पहुंचते हैं आगे भवन भूमि में, सुंदर सुभनंग भवनों को देख करके लालायित हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। अष्टम भूमि में पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्या और भी भगवान का, लेकिन समूह शरण में चंदा प्रभु का विशेष है ना, वहां पर चंदा प्रभु मुख्य हैं। और भी आए होंगे, ऐसा थोड़ी कि चंदा प्रभु का और भी आए होंगे। उनका 17 बार आया था, हाँ, इसलिए विशेष। हे भगवान, संभाव शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी, सोने, हीरे, जवाहरात ऐसे तो अपने यहाँ होते ही नहीं है। ऐसे रत्न जड़ित कोट होते हैं और उन कोटों के द्वार पर आपकी कांति, यश, प्रताप को बता रही है। हे भगवान, संभव शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट, द्वार, आपकी यश की कांति व प्रताप को बतला रहे। बहुत सरल है अर्थ। हे भगवान, संभव शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट, द्वार, आपकी यश, कांति व प्रताप को बतला रही है। हे भगवान, संभव शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट, द्वार, आपकी
यश, कांति व प्रताप को बतला रही है। हे भगवान, संभव शरण में मणियों की कांति, मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट और द्वार आपकी यश, कांति व प्रताप को बतला रही है। यानी इन चीज़ों से लग रहा है कि आपकी कांति, यश और प्रताप, वैसे भगवान का तो यश वैसे ही फैलता है, कांति भी इतनी है कि सूर्य चांद भी फीके पड़ जाते हैं, और उनका यश, उनके यश का कोई मुकाबला नहीं है। उनका इतना यश कीर्ति का उदय है कि सारे लोग उनके समूह शरण में जाते हैं और समूह शरण में जाके उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। उनकी यश कीर्ति की तो बात ही अलग है। लेकिन उनकी यश कीर्ति क्यों फैली है? क्योंकि पूर्व में वो ही लोग तीर्थंकर का वंद करते हैं जिनकी सर्वोत्कृष्ट सोच हुआ करती है। सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव होता है, सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि हुआ करती है, सभी प्राणियों के प्रति उत्कृष्ट सोच होती है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव होता है। सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव सुखी रहें, सभी मेरे मित्र हों। किसी भी नरक में भी जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो नरक में भी उतने समय के लिए शांति हो जाती है, उतने समय के लिए नरक में भी दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। तो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं कि तीर्थंकर भगवान को इतना यश होता है। पूर्व में ऐसा उनने बंध बांधा था, पूर्व में तीर्थंकर प्रति का बंध उनने बांधा था, इसलिए इस कारण से उनका इतना यश है कि चारों ओर उनकी कीर्ति फैल रही है। एक तीर्थंकर ही ऐसे प्राणी हुआ करते हैं जिनका इतना अधिक यश है। तो हे भगवान, संभव शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वार आपकी यश प्रताप को फैला रहे हैं। एक बार ओंकार ध्वनि भगवान के समूह शरण में हम सभी बैठे हुए हैं और भगवान की 12 सभाओं में हम सभी अलग अलग 12 स्कोटों में बैठे हुए हैं। भगवान के समूह शरण का चिंतन करके भगवान की ओंकार ध्वनि को हम सभी लोग सुन रहे हैं। ओ कह रहे हैं, हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वार आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं। हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट और द्वार आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं। एक बार हमारे साथ दोहराएंगे। हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के कोट द्वार आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं। हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वार आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हमारी आवाज आ रही है। सभी लोग बोलेंगे, लास्ट है। हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वार आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं। हे भगवान, समूह शरण में मणियों की भूमि, माणिक, स्वर्ण, चांदी के बने कोट द्वार और आपकी कांति, यश और प्रताप को बतला रहे हैं।
आ गया समझ में? फीड हो गया? दिमाग में फीड हो गया? चलिए कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बताइए। पुण्यार्जक परिवार, बहुत अच्छी भावना रहती है इनकी। हम सब हर समय हमेशा यही पूछती रहती है, माता जी कोई जरूरत हो तो बता दीजिए। भगवान जी को नमोस्तु, माता जी को बदनामी। हे भगवान, समूह शरण में मणियों से युक्त सोना चांदी के कोट द्वार आपकी यश प्रताप को फैला रहे हैं, यश कीर्ति प्रताप को फैला बहुत रहे बढ़िया, हैं। बहुत अच्छा। अगले कैंडिडेट। हाँ, आशुतोष भैया। आशुतोष भैया को आ गया तो समझना सबको आ गया। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को बंदामी। हे भगवान, समूह शरण में बने मणियों की भूमि, माणिक्य, स्वर्ण, चांदी के कोट द्वार आपकी यश, प्रताप और कांति को बता रहे हैं। बिल्कुल फीड हो गया यहाँ पर, अब ये भूलेंगे नहीं। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। भैया आ गए। चांदी माणिक स्वर्णमयी कोट बनी त्रिवर्णमयी। चांदी की माणिक स्वर्णमयी कोट बने त्रिवर्णमयी। संभव शरण है शरणमयी, संभव शरण है शरणमयी। शंभो शरण ये शरणमयी, शंभो शरण ये शरणमयी। कांति प्रताप दिखाता है, प्रभु का यश बतलाता है। कांति प्रताप दिखाता है, प्रभु का यश बतलाता है। कांति प्रताप दिखाता है, प्रभु का यश बतलाता है। कांति प्रताप दिखाता है, प्रभु का यश बतलाता है। धर्मी सभा में हो धर्मी सभा में सब भव्य दिखाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। रत्नमयी भू संभव शरण की स्वर्ण कमिल राजित भगवान। कनकमयी त्रिकोट आपकी महिमा अनुपम अद्भुत जान। तीन लोक में पुण्य महापद यशु गान शुभ कीर्तिमान। ऐसे पार्श्वनाथ जिनवर को करता हूँ अति नम्र प्रणाम। करता हूँ अति नम्र प्रणाम। संभव शरण सुंदर इस जग में, राजते सारा इस नभ में। स्वर्ण रजत में तीन कोट है, प्रभु वर है उसके अंदर में। रस जिन बर का फैल रहा है, वर्तुल रूप में बिखर रहा है। महाकांति के अधिनायक ये प्रताप सब बोल रहा है। जाप करेंगे। कहाँ रखना है? अपने पूरे बॉडी में, पहले से फिर हृदय में, फिर मस्तिष्क पर। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। सभी की आवाज आनी चाहिए। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। ओम ह्रीं हरे नमो घोर परिक्रमाणम जरोम जरोम नमः। अपने दोनों हाथों को रगड़िएगा। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। पूरे शरीर में लगाइए, स्पर्श कीजिए। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। पूरे शरीर में ऊर्जा कलेक्ट करेंगे।
और अपने आप को स्वस्थ होने का महसूस करेंगे। देखिए कल से सभी लोग ध्यान देंगे क्योंकि अब समय बहुत कम है और छंद अपने पास लगभग 17 छंद हो रहे हैं और दिन केवल 8 दिन शेष हैं, मात्र 8 दिन शेष हैं। तो 17 छंद और 8 दिन शेष, तो बात विचार कर लीजिए कि अपन को 2-2 छंद तो पढ़ने ही पड़ेंगे और 2-2 छंद पढ़ेंगे तो समय भी चाहिए। तो यदि 8:30 बजे तक हमारे पास माइक आ जाए 8:30 बजे तक, तो हम 9:45 बजे दोनों छंद को पूर्ण कर देंगे दोनों, क्योंकि जब 9:15 बजे मिलता है तो फिर 10 बजते हैं एक छंद में। 9:45 थोड़ा कम बताएंगे, थोड़ा कम बता करके 2 छंद पूर्ण करेंगे। और यदि और आप लोगों के अगर ऐसा हो कि पर्यूषण के बाद अपने पास समय है, अगर आपको डिटेल में सुनना है, अच्छे से सुनना है, तो विधान तो अपना जरूरी था तो इसलिए पूरा हो गया, कर देंगे 5 तारीख तक। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल में सुनना है तो एक एक छंद भी चल सकता है, बाद में 8 छंद और हो जाएंगे पर्यूषण के बाद। आप लोग परामर्श कर लेना, विचार कर लेना, जैसा आप लोगों को लगे हमें बता देना। तो अगर आप लोग सब लोगों की भावना होगी कि पर्यूषण के बाद तक भी चले तो पर्यूषण के बाद अपन एक एक छंद ले लेंगे, और अगर ऐसा हो कि 2 अभी तो 2 अभी कर देंगे। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर 2 होंगे तो केवल आपको फल, जाप और अर्थ ही बता पाएंगे, डिटेल नहीं बता पाएंगे। और यदि 1 होगा तो जैसा अभी चल रहा है वैसा आपको बता देंगे। आप लोग विचार कर लेना, जैसा आप लोग कल कहेंगे हम आपके वैसे कर देंगे। चलिए पहले जा वाणी के करते, इसके बाद जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देह हो ढोक। जे जिन वाणी भार की तो ये जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नौबाला मुकुट पढ़िएगा। अर्घ ले लीजिए, ये वाला ही अर्घ सवार चलाना है भैया, यही पहला स्टेंजा पढ़ना पड़ा। गुरु बरी मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए। सब कुछ समर्पण कर सकूं उस ज्ञान से भर दीजिए। सब कुछ समर्पण कर सकूं उस ज्ञान से भर दीजिए। सब कुछ समर्पण कर सकूं उस ज्ञान से भर दीजिए। कल्याण मेरा हो सके गुरु आपके ही हाथ में, कल्याण मेरा हो सके गुरु आपके ही हाथ में। संयम ग्रहण करके रहो गुरु आपके ही साथ में। संयम ग्रहण करके रहो गुरु आपके ही साथ में। आदेश का पालन करो, आदेश का पालन करो, वह नम्रता भर दीजिए। गुरु भर मेरा कल्याण हो, आशीष कर दे दीजिए। ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र स्वागति वरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा। अपन को ये रोज पढ़ना है।